Hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our period streak of day 224. बट आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले यार कल जो क्वेश्चन था एक हमारे पास फाइंड द क्लोजेस्ट एलिमेंट इन द बीएसटी। तो मैंने जो इसकी अप्रोच बताई थी, मैंने दो अप्रोचेस बताए थे यार। एक तो यार कि बीएसटी का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होता है, तो नियरेस्ट निकाल लो, वो एक तरीका था, राइट। दूसरा तरीका था कि हमने रिकर्जन लगाया था, दैट वी यूज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीएसटी कि अगर एक पर्टिकुलर नोड पर हो एंड यू नीड टू गो इन द ग्रेटर डायरेक्शन, तो उस राइट हैंड साइड में चले जाओ। यू नीड टू गो इन द लोअर वैल्यू डायरेक्शन, द गो इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही थी, ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री एज वेल एज द रिकर्सिव स्टैक स्पेस वाज टेकिंग एज ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी था, राइट। बट एक और थर्ड अप्रोच है यार, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जब भी आप बीएसटी पढ़ोगे। आई हैव आल्सो मेंशन दोस क्वेश्चंस इन आवर सिलेबस। तो ये रहा सिलेबस यार। आई विल मेंशन दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो ये क्वेश्चन है जो करने बहुत जरूरी है। तो मैंने फ्लोर इन द बीएसटी और सील इन द बीएसटी, ये दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आपको पता होता तो उन्हीं का वेरिएशन है। तो इन दोनों चीज पे मैंने वीडियो ऑलरेडी जस्ट आज ही बनाया, तो आप उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो दोनों वीडियो देख लेना। तो हाँ, तो अगर वो चीज हमें आती है सील एंड बीएसटी निकालना, तो वो एक इटरेटिव अप्रोच होता है, राइट। जो होता है हमारा ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री विद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज ओ ऑफ 1। तो हम इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे, राइट, टू गेट अ फ्लोर वैल्यू एंड गेट द सील वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन नोड एंड जस्ट रिटर्न कि उनमें से नियरेस्ट कौन सा है, राइट। जैसे कि मैं k इक्वल टू 13 की बात करूँ, तो यहाँ पर 13 से बड़ा कोई वैल्यू तो है नहीं, मैं दूसरा का ले लेता हूँ। हाँ, k इक्वल्स टू 9 की बात करूँ, राइट। तो इसकी सील की वैल्यू क्या होती है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द गिवन वैल्यू, बट नियरेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू द गिवन x। तो ये उसके सील वैल्यू 10 हो जाती है और फ्लोर वैल्यू उसकी 8 हो जाती है। नियरेस्ट विच इज शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू x। तो k इक्वल्स टू 9 है, तो इस केस में तो यार सील और फ्लोर दोनों की वैल्यू 9 ही होती है। बल्कि से 9 यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तब हमारा 8 और 10 हो जाता, सील फ्लोर एज 8 एंड सील एज 10। और हम देख लेते हैं कौन सा पास है एंड देन वी वुड हैव गॉट एन आंसर। वही मैंने किया भी है, ए और बी में फ्लोर और सील को सेव किया। मैंने देख लिया कि डिफरेंस कितना है टिल फ्रॉम द kth गिवन पॉइंट टू आवर फ्लोर वैल्यू एंड द kth गिवन पॉइंट टू आवर सील वैल्यू। उनमें से जो छोटा है हमने बोल दिया कि उसको रिटर्न कर दो जिसकी डिफरेंस कम है। तो ये उसका कोड रहा, ठीक है। सेम आज का जो क्वेश्चन है, हमें वही क्वेश्चन आज भी दिया हुआ है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अब देखो तो इसमें भी एक बीएसटी है एंड वी नीड टू फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सो व्हाट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर? दैट in the in order traversal the number of just smaller than the target is equals to the predecessor and the number just greater than the target। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हटा दिया गया है, बस हमें स्मॉलर निकालना है। बट लेट्स से कोई इक्वल एलिमेंट है k इक्वल्स टू 8 के लिए, अगर यहाँ 8 प्रेजेंट है तो 8 रिटर्न नहीं करना है, उससे जस्ट छोटा। 8 से छोटा क्या है यहाँ पे? सबसे छोटा क्या है? 8 से जस्ट छोटा तो 6 है, राइट। बाकी सारे उससे भी छोटे हैं, तो सबसे नियरेस्ट ये हुआ। सो जस्ट इनइक्वालिटी हट गई है। अगर इनइक्वालिटी हो जाती तो सीएल और बीएसटी के कोड से डायरेक्ट हो जाता अपना काम, बट ठीक है, वही करना है हमें, बस इनइक्वालिटी हैंडल करना है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आप देखना, सील और बीएसटी मैंने बाइनरी ट्री के सेक्शन में अपलोड कर दिया है, आप उसे देखना और उसे बहुत हेल्प मिल जाएगा। दोनों 5 मिनट्स का दोनों वीडियो है एंड यू विल गेट अ क्लियर मच प्रीटी गुड आइडिया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच इसकी वही हो जाएगी यार कि क्योंकि ये बीएसटी है, तो सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स क्या हो जाएगा कि एक एरे बना लेते हैं, एरे लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि बीएसटी का साइज कितना है, और हम इन ऑर्डर करके उन सबको अपने एरे लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, राइट। इफ आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू, तो हमारी पहली अप्रोच जो होगी मेथड 1 कि डू इन ऑर्डर and store in an array list. Store in an array list. So for a particular tree, what would be our in order? So it would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, right? तो इसे array list में store करोगे तो ये ऐसा दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 and 11. And what is the given key value here? The key is given as 8, right? तो हमारे पास 8 कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम इटरेट कर जाएंगे, राइट, एंड आई विल सी कि जब भी हमारा कोई एलिमेंट, कोई भी ith इंडेक्स पे एलिमेंट है, वो अगर ग्रेटर देन हमारा की हो जाए, राइट, लेट्स से ये 10 है, तो हम क्या बोल देंगे कि दिस इज आवर सक्सेसर, SUCCE सक्सेसर, एंड जस्ट बिलो i-1 के जस्ट पीछे जो एलिमेंट है वो हमारा हो जाएगा प्रीडिसेसर, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो इस चीज को पहले कोड करते हैं। बिफोर कोडिंग व्हाट वुड बी द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो डेफिनेटली O ऑफ n, क्योंकि सारे नोड को विजिट कर रहे हैं, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। मैंने इन ऑर्डर के ऊपर भी वीडियो बना रखा है यार, आप उस बाइनरी ट्री के प्लेस में जाके आप देख सकते हो एंड यू विल गेट अ प्रीटी मच गुड आइडिया कि इन ऑर्डर भी कैसे करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा है यार कोड रहा फर्स्ट अप्रोच का। मैं एक बार तुरंत से कोड वॉक थ्रू देता हूँ। फर्स्ट मैंने क्या बोला था कि वी नीड टू मेक अ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया, उसे एक एरे लिस्ट में स्टोर कर दिया व्हाइल पासिंग अ थर्ड पैरामीटर एज एरे लिस्ट। फिर हमने क्या किया कि we call this function ino root the key given and the array list we just made, right? And if you just do this, if you just uncomment this line, if you print it, it will print all the given nodes of the BST in a sorted order traversal. What I just said, that we need to just iterate in our array list, and we need to find that if at any index which is getting where the element is getting greater than the given key, then definitely that would be your successor, right? एंड द i माइनस वन इंडेक्स विल गिव यू द प्रीडिसेसर, दैट इज करेक्ट। बट हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस जो हमें हैंडल करने पड़ेंगे, जैसे कि आपने जो i माइनस वन चेक किया वो लेट्स से होता ही नहीं, राइट? एक ही एलिमेंट थी और i माइनस वन एग्जिस्ट ही नहीं करता, आउट ऑफ बाउंड चला जाए, तो हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि वो जो पीछे वाली एलिमेंट है वो इक्वल्स टू की ना हो, राइट? तो मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, मैं तुरंत से एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे की क्या सर्च कर रहा था, 8, राइट? तो हमारे पास लेट्स से ट्री की वैल्यू होती 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड 11, राइट? सो डेफिनेटली इस आई पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि 10 इज ग्रेटर देन 8, राइट? और हमें क्या चाहिए? सो दिस वुड बी डेफिनेटली वुड बी योर सक्सेसर। बट हम अगर हम i माइनस वन की वैल्यू उठा लेंगे तो क्या ये प्रीडिसेसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रीडिसेसर का कहने का मतलब था कि लेस देन की निकाल के दे मुझे को, लेस देन की निकाल के दो, राइट? नॉट इक्वल्स टू की। तो मैं यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन डालूंगा कि i माइनस वन पे जो एलिमेंट है इफ इट इज इक्वल्स टू योर गिवन की, तो उसे मत लेके i माइनस टू को लो, राइट? होप आपको बात समझ में आ रही है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। फर्स्ट आई एम चेकिंग दैट इफ i माइनस टू इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, एंड इफ I minus 1 at the element if at I minus 1 is equals to the given key. If that's the case, we'll take the I minus 2. बहुत सिंपल सी बात थी, ये हमें मिल गया, हमें यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और हमारे पास सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर मिल चुका है। बट लेट्स से अब दो केसेस और हैं यहाँ पे, राइट? तो ये केसेस लिखने में मेरे को भी समय लगा था, हो सकता है आपको भी लगे। तो अब लेट्स से कोई एग्जांपल लो जहाँ पे 1 6 8 एंड 10 हमारे पास एरे लिस्ट में स्टोर्ड है एज इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट? और की हमारे पास 11 दे रखा है। तो हमारा हमारे हमारे पास कोई भी ऐसा ith इंडेक्स होगा ही नहीं जहां पे वो पर्टिकुलर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 हो जाए, ग्रेटर देन 11 हो जाए, क्योंकि इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ही 10 है, राइट? तो हमारा ith पॉइंटर इस लास्ट पर आके रुक जाएगा और कहेगा कि हमें यार ये कंडीशन कहीं मिली नहीं है 136 लाइन पे जो लिखी है, राइट? तो लेकिन अब डेफिनेटली हमें यहाँ पता है कि यार ठीक है 11 नहीं मिला, बट लास्ट एलिमेंट हो सकता है कि हमारा प्रीडिसेसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही होगा, राइट? क्योंकि लास्ट एलिमेंट would be pretty sure would be less than equals to this k, तभी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी 136 वाली, राइट? तो हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर i इटरेट करते करते हमारे लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया, राइट? और जो लास्ट वाली जो एलिमेंट है वो लेस देन की हो, ये वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है लिख दिए तो ठीक है, इसको हटा सकते हैं आप, क्योंकि वो डेफिनेटली होगा ही। तो हमें क्या करना है कि लास्ट एलिमेंट वुड बी योर प्रीडिसेसर, तो हम वहाँ पे उसको a2 में ऐड कर दो। a1 इज स्टोरिंग द सक्सेसर एंड a2 इज स्टोरिंग योर प्रीडिसेसर, ठीक है? एक और केस क्या होगा यार कि लेट्स से हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो इक्वल्स टू तुम्हारा की हो जाए, और सक्सेसर का क्या मतलब है कि के से बड़ा चाहिए, प्रीडिसेसर का क्या मतलब है के से छोटा चाहिए। अगर अब मैं यहाँ से सिर्फ लास्ट एलिमेंट उठा लूँ तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रीडिसेसर में a2 में स्टोर हो जाएगा 25, जो कि हमें चाहिए था 25 से भी छोटा। सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग द i-1 इंडेक्स, ठीक है? तो यहाँ पे केसेस ज्यादा थे यार, केसेस समझाने में ज्यादा समय लग गया, बट ठीक है, लेट अस मूव अहेड। नाउ वी हैव एक्चुअली हैव द होल्ड of the datas of predecessor and successor. Now if you read the question again, यहाँ पे दे रखा है कि there are two static nodes defined above, already defined above with the name pre and suc, right? So इन्होंने पहले ही ये डिफाइन कर रखा है, we just need to pass the value, और ये इनबिल्ट कोड से ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेंगे। अगर आप ये इनबिल्ट कोड पर हो तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि ये ऑलरेडी कहीं हैंडल हो रहा है, राइट? आई कैन क्लियरली सी यहाँ पे प्री और सक्सेसर को नल से डिफाइन कर रखा है, राइट? ठीक है, तो वही मैंने भी किया। व्हेन आई गेट द होल्ड ऑफ द डेटा a1 and a2, आई जस्ट स्टोर इट इनटू दिस ऑलरेडी डिफाइंड प्रीडिसेसर and already defined successor, and that is it. We are getting the output, and let us submit this solution. And while it is submitting, let us analyze the time complexity again. Since we are doing an in-order traversal, so the time complexity would be just O of n visiting each and every node, and स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी हाइट ऑफ द ट्री। तो ये तो मेथड 1 था यार कि हमने बीएसटी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं किया। अब हम बीएसटी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं दूसरा ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है।
ठीक है, तो सेकंड मेथड यार सील और फ्लोर से होगा। मैं पूरा नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको अगेन अपने प्रीवियस वीडियोस पर रेफर करने वाला हूँ। बट एक छोटा सा मैं एक ड्राई रन आपको समझा देता हूँ एक पर्टिकुलर सील के लिए। तो लेट्स से हमारे पास k इक्वल्स टू 25 है, सो हाउ वी कैन फाइंड द सील। लेट्स से वी हैव दिस पर्टिकुलर BST k इक्वल्स टू 25, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू 27 होगा कि दिस इज दी सील। का क्या मतलब है यार, कि सील का मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, नियरेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। बट हमें यहाँ पे सक्सेसर चाहिए, राइट। तो सक्सेसर का क्या मतलब है कि वी वांट द नियरेस्ट बट वी जस्ट वांट ग्रेटर देन x, इक्वल्स टू x नहीं होना चाहिए, राइट। ये बस इतना ही डिफरेंस होता है सील में। तो हम सील के इतना ही डिफरेंस होता है सील और सक्सेसर में। सो विल जस्ट इन जो इक्वालिटी का सिंबल है हम उसे हटा के अपने सील के कोड को मैनिपुलेट करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर करंट लेवल पे हमारे पास रूट डेटा क्या है 10 एंड वी हैव द की एस 25। सो डेफिनेटली हम इस 10 को इस 25 के क्लोजर मूव कराना चाहते हैं। एंड द BST, द प्रॉपर्टी ऑफ BST सेज दैट यू हैव लेट्स से रूट नोड A, द लेफ्ट नोड as B and the right node as C. So definitely according to this property C should be greater than equals to greater than A and B should be less than A. तो अगर हम इस particular 10 which is nothing but root dot data, if I wanted to make it to the value greater than itself, that is 25, तो definitely I have to move in such direction जहां पे इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाए। तो BST में कौन सी डायरेक्शन में मूव करने पे वैल्यू ग्रेटर होती है, डेफिनेटली इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मूव है हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, विल मूव इन द राइट डायरेक्शन, राइट। ठीक है, and currently my answer would be let's say -1 because question में दे रखा है कि if answer does not exist then you have to let's say return -1। ठीक है, so I move in the right and now my current data is 15 and the I have to comparing with the key 25, so again my current data is less than the given key and I make it to move it closer to the given key। तो हमें 15 से 25 जाना है, तो मतलब वैल्यूज को बड़ा करना है। तो again the move will be made in the right direction, again the answer will not be updated and it will be -1 again। So 15 से हम next direction में गए, so now we are at the third level and I am still seeing that now my current data is greater than the given key, right। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन क्या थी, इट शुड बी नियरेस्ट एंड ग्रेटर देन x। तो नियरेस्ट का तो पता नहीं बट ग्रेटर देन x तो जरूर है, तो राइट। तो हम यहाँ पे अपने आंसर को अपडेट करेंगे एज 30 एंड नाउ विच कॉल आई शुड मेक, नाउ आई हैव अ वैल्यू विच इज 30 विच इज ग्रेटर देन द गिवन की। तो हम इस वैल्यू को अब 25 के नियर ले जाना चाह रहे हैं बट हम इस 30 को कम करना पड़ेगा, राइट। तो कम करने के लिए वैल्यू लोअर जाने के लिए हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे ऑब्वियसली। तो लेफ्ट में मूव किया एंड वी हैव दिस वैल्यू एज 27, 27 इज अगेन ग्रेटर देन 25, राइट। तो देखा, तो मिल गया हमें पास एक और नियरेस्ट वैल्यू, राइट। तो लेफ्ट मूव करने से यही हो रहा है यार कि वी आर मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन इन होप दैट वी हैव a value lesser than the root data but nearest to the kth given key element, and we'll update our value as 27 and now we will again make a left call and we will see that there is a null element and now we will stop here because we have iterated to each and all levels of our BST। ओके, सो लेट अस अज्यूम अगेन। तो मैंने आपको इंटेंशन दे दिया है कि सील कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगेन आई विल आस्क यू टू रेफर बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ सील एंड फ्लोर। तो मैं बट फिर भी एक कोड वॉक थ्रू देता हूँ मैंने सील कैसे लिखा है। ये इफ और एल्स तो सेम है यार। If it is greater than x, then we need to in the left direction store the answer in the less, and in the else condition where the root dot data would be less than x, right। तो हमें right direction मूव करना है। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता यार। I would have tried my best to explain you in the easiest possible way। Similarly मैंने floor का function भी लिखा है, right। The only thing is that we have eliminated this particular task that if root dot data equals to x, क्योंकि हमारे उस केस में हमें आंसर चाहिए ही नहीं, right। ठीक है, ओके। ऑल्सो इफ इट इज इक्वल्स टू x, लेट्स से रूट डॉट डेटा इफ इक्वल्स टू x, तो हमें वो आंसर नहीं चाहिए, राइट। तो हमें फ्लोर में क्या करना होगा कि हमें उस पर्टिकुलर अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है, राइट, तो हमें उससे और नीचे की वैल्यू लेनी है। लेट्स से 6 को खोज रहे थे, की थी 6 और 6 के लिए खोज रहे थे, तो हमें 6 से छोटा चाहिए, तो छोटा कहाँ मिलेगा, लेफ्ट। सो दैट इज व्हाई दिस इनइक्वालिटी इक्वल्स टू इनइक्वालिटी इज हैंडल्ड इन द लेफ्ट पार्ट। सिमिलरली यहाँ पर जो एल्स केस है, यहाँ पे भी, इसमें भी ये कौन सी इनइक्वालिटी हैंडल कर रहा है, दिस इज हैंडलिंग द इनइक्वालिटी ऑफ विच वन, ऊपर तो ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू हैंडल कर रहा है, राइट। क्योंकि सील में क्या चाहिए, हमें ग्रेटर चाहिए। अगर जैसे यहाँ पर 9 को खोज रहे थे, कहाँ गया, खैर यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। तो लेट्स से जिस पर्टिकुलर नोड को खोज रहे हैं कि जिसकी और वो नोड भी प्रेजेंट है, तो हमें वो नहीं चाहिए, राइट। हमें सील के लिए उससे बड़ा चाहिए, तो बड़ा कहाँ मिलेगा, रूट इक्वल्स रूट डॉट राइट में। सो दैट इज इट यार। लेट अस कंपाइल एंड रन। Let us compile and run. And what would be the time and space complexity? Time complexity would be, we are using an iterative approach. We are visiting one node at each level, right? So it would be O of height of tree as time complexity.
and O of 1 as your space complexity, right? Since we are calling this function twice, that is 4 and seal, it would be O of 2 into height of 3. Ignoring the constant, it will be again O of height of 3 and the space complexity as O of 1. So great, we have done this thing in the method 2 as well. Let us summarize what methods we have seen. In method 1, we saw using the brute force that we have the time complexity of O of n and the space complexity as O of height of 3, right? In the method 2, we saw that we can optimize it using the BST property and the iterative approach as well. So it would be O of height of tree and the space complexity as O of 1. So यहाँ पे अगर आप expected time complexity देखो तो expected is height of BST, तो वो तो हमने कर दिया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हाइपोटेन्यूज थी, तो मतलब हमने एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया, राइट? तो अगर यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ द बीएसटी है, सो दैट मींस दे आर यूजिंग टू फाइंड फ्लोर एंड सेल यूजिंग रिकर्जन, ठीक है? बट इटरेशन इज ऑलवेज the more optimized than recursion, क्योंकि recursive stack का space खत्म हो जाता है, right? So we have made an approach which is more optimized than the given expectation. So that's great. So let us resume in the tomorrow's streak of day 22-25. Till then, keep learning, keep growing. Bye-bye, and take care. Few last thing that you can start and focus in the DSL repository to get up with the source code. I will also attach the C++ code in the description as well as in the DSL repository. You can take help from that. Also, C++ users can convert this code and can comment in the comment section. चलो मिलते हैं कल. Bye-bye.